जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जून 2023। वृषभ लग्न के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, पृथ्वी लगन है। इस लगन के जातक तो जातिकाओं में जो स्थिरता है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। इनका नेचर फिक्स होता है, जो चॉइसेस होती हैं इनकी वो काफ़ी अधिक फिक्स हो जाती हैं। ये अपने व्यवहार को या अपने निर्णय को बदल नहीं पाते, हमेशा ये अड़िग रह जाते हैं, अड़े रहते हैं अपनी बातों पर। या कह सकते हैं कुछ व्यक्ति इनको ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहस ज़्यादा करते हैं, ये भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी तत्व लगन में है तो इनमें धैर्य शक्ति भी काफ़ी अधिक इनमें पाई जाती है। दृढ़ता, मजबूती, सहन शक्ति काफ़ी अधिक होती है, हिम्मती होते हैं, पराक्रमी होते हैं। साथ साथ आप इनको हार्डवर्क, कठिन परिश्रमी कह सकते हैं। लेकिन जब ये स्टार्टिंग करते हैं किसी काम की, क्योंकि ये थोड़ा आलस्य से भरे होते हैं, लेकिन जब किसी काम को शुरू कर देते हैं तो फिर उसको खत्म कर ही या उसका मतलब उसको समाप्त कर ही ये व्यक्ति छोड़ते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये अड़ जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो जो करना है वो करना ही है और उसको फिर खत्म कर ही बैठते हैं। इस प्रकार का प्रभाव इनमें अधिक पाया जाता है। साथ ही अब देखें यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश जो कि शुक्र बनते हैं यहाँ पर, और शुक्र तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे कर्क राशि में, जो कि जल तत्व राशि है, चर राशि है, और इसके अंतर्गत ये पूरे माह के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो एक बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप में इमोशंस बढ़ जाएंगे इमोशनली, और साथ साथ हो सकता है कि आपका इमोशनली अटैचमेंट कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहन को लेकर या आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर आपका बढ़ जाए, या उनसे संबंधित जिम्मेदारी, उनसे संबंधित कर्म आपके विशेष तौर पे इस माह के अंतर्गत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यात्राओं के अंतर्गत भी आप और आपका जीवन साथी, क्योंकि यहाँ पर मंगल, इन दोनों का हो सकता है आप और आपका मिलन एक हो जाए, लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, और आप कहीं घूमने चले जाएं। अब यहाँ पर देखिए राहु के प्रभाव के कारण भी राहु 12th हाउस के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत गोचर कर ही रहे थे, तो यात्राओं के योग तो चल ही रही हैं। लेकिन अब लग्नेश भी आपका तृतीय भाव, जहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं का विचार होता है, तो उस भाव में तो विशेष तौर पे पराक्रम में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आपकी छोटी छोटी यात्राएं बढ़ जाएंगी। या ये कह सकते हैं इस माह के अंतर्गत आप अभी तक आप हो सकता है कि एक जगह बैठकर ही काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत आपका घूमना फिरना ज़्यादा रहेगा, या कह सकते हैं किसी काम को लेकर आपको चक्कर जो है ज़्यादा काटने पड़ सकते हैं। तो वो एक संभावना इस माह के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव, साथ ही शुक्र का प्रभाव है, तो यहाँ पर आपका क्रिएटिव टैलेंट जो होगा, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट, उसमें विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही लेखन के कार्य के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं थोड़ा कविता, पोइट्री वगैरह, शायरी वगैरह भी लिखते हुए आप नजर आएंगे। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर आप अपनी हॉबीज, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी इच्छा हो अंदरूनी, उन सब काम को भी आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। मतलब खासकर पैसों के बातों को ध्यान में ना रखते हुए आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कार्य करेंगे जिसको आप अंदरूनी एक शांति के लिए, मन की शांति के लिए, सुकून के लिए आप करें। तो वो सब संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र की दृष्टि 9वें भाव पर भी रहेगी, तो विशेष तौर पर भाग्य में वृद्धि करने वाले भी आपके लिए रहेगी। अब देखें यहाँ पर सूर्य का गोचर देखें, तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि अर्थात लगन पर ही गोचर करेंगे, जो कि चतुर्थेश बनकर गोचर कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत आपका थोड़ा अहंकार भी बढ़ सकता है। सूर्य का प्रभाव आ रहा है, डोमिनेटिंग नेचर, स्वाभिमान कह सकते हैं, वो सब बढ़ता हुआ आपका ज्यादा दिखाई देगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर ज्यादा नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक रहेगी। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप अपने जीवन में इस समय में आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो आपका पहले ऑलरेडी फिक्स नेचर है, अब उसके साथ सूर्य भी आ गया, तो कहीं ना कहीं आप इस माह के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, हो सकता है कि मतलब आप अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए किसी बात पर अगर अड़ जाएं, तो आप हो सकता है कि फिर आप उस तरीके की स्थिति में आप जाएं, तो जिसके कारण थोड़ा परेशानी भी उठानी या किसी के साथ संबंधों में परेशानी बन सकती है, ये भी प्रभाव रहेगा। चतुर्थेश बनकर आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, और चतुर्थ से 12वें में शुक्र है, तो ये बात तो तय है कि भूमि, भवन, वाहन, सुख को लेकर, घर से संबंधित चीजों को लेकर आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी, और आप कहीं ना कहीं, चतुर्थ से 12वें में शुक्र है, तो कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजों पर खर्चा, खासकर चतुर्थ भाव से संबंधित हो सकता है कि आपको अपनी माता से संबंधित या भूमि, भवन, वाहन, घर से संबंधित कुछ चीजों पर आपका विशेष तौर पर खर्चा हो। वैसे भी खर्चे का समय तो आपका चल ही रहा है, क्योंकि 12वें घर में जो राहु चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करा रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, कोई धोखा देकर जा रहा है, चीटिंग हो रही है, जिसके कारण लॉस हो रहा है।
ये सब संबंध यहाँ पर बनते दिख ही रहे हैं। तो जिसके कारण अब इस माह के अंतर्गत खासकर स्थिति ये है कि हो सकता है कि घर से संबंधित भी आप जिम्मेदारी उठाएं। माता का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, कह सकते हैं कि माता किसी चीज को लेकर आप पर ज्यादा हावी रह सकती हैं, तो ये भी प्रभाव आपको अपने जीवन में इस समय में देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी अधिक हाई हो जाएगा, ऊर्जा उत्साह आपके अंतर्गत काफी अधिक रहेंगे, तो वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव सूर्य द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में द्वितीयेश के साथ ये संबंध जो बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपको रेंटल इनकम भी आपको दे सकता है, आपको वहां से भी आपको लाभ दिला सकता है। वाणी में ऊर्जा उत्साह आपका काफी दिख रहेगा, आप अपनी वाणी से सभी को मोहित कर लेंगे या एक ऐसा प्रभाव आप छोड़ देंगे कि काफी हद तक वो व्यक्ति एक तरीके से आपके वशीभूत हो जाएगा। ये कह सकते हैं ये आपका प्रभाव जो रहेगा वो काफी अधिक रहेगा, आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे। विशेष तौर पर किसी एक सभा को बहुत अच्छे से संबोधित करते हुए आप नजर आ रहे हैं, तो वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो सूर्य का प्रभाव बुध के साथ एक बात और है, इस माह के अंतर्गत आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त रहेगी। आप पब्लिकली अगर आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस माह के अंतर्गत आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे शुरुआत से ही, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बुध के साथ संबंध लगन पर भी जब रहेगा शुरुआती 15 जून तक भी, तो वो भी एक अच्छा प्रभाव दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पब्लिकली भी मतलब आप काफी अच्छे तरीके से मतलब एक तरीके से एक अच्छी पहचान आपकी बनती हुई इस माह के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ये हो सकता है कि आपका पहले पिछले या पुराना अगर कुछ आपका नेगेटिव चल रहा है तो वहां इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं पब्लिकली आपके मतलब जो एक आइडेंटिटी है वो बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, तो वो एक अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य बुध का संबंध तो ये रहेगा 15 जून के बाद आपका ये रहेगा कि आप अच्छे से उनको मतलब संबोधित भी आप करना चाहते हैं अगर आप किसी सभा को, तो वहां पर भी आप काफी अच्छा, या फिर आप पब्लिकली कुछ पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर भी आप काफी अच्छा करते हुए देखेंगे। इस माह के अंतर्गत ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वहीं सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिसर्च रिलेटेड वर्क में आपको सपोर्ट करेगी, फायदा आपको देने वाली रहेगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है, अष्टम से संबंधित कार्यों में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ गुप्त ज्ञान में भी विशेष तौर पे आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, गुप्त चीजों में जाना, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष विद्या या फिर आपके पामिस्ट्री वगैरह, हस्तरेखा वगैरह, इन सब में विशेष तौर पर टैरो कार्ड रीडिंग, उनसे संबंधित चीजों में आपको ज्ञान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव आएगा तो वाणी में, जैसा कि हमने बताया कि वाणी के साथ साथ यहाँ पर एक ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा कि आपको 15 जून के बाद आपको आपके कुटुंबजन के लोगों के साथ थोड़ा उनसे मित्रवत व्यवहार, उनसे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर उनकी बातों को थोड़ा तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान 15 जून के बाद विशेष तौर पर देना पड़ेगा आगे के महीने के अंतर्गत। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि सप्तमेश भी हैं, आपके व्ययेश भी हैं, व्ययेश बनकर तृतीय भाव पर, जो कि कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं क्योंकि इस माह के अंदर छोटे भाई बहनों का भी संबंध आ रहा है, छोटी छोटी आते हैं, तो वहां पर खर्चा होने की भी संभावना ज्यादा देखी जाएगी। वहीं सप्तमेश का नीच के राशि के अंतर्गत मंगल नीच राशि के गोचर करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर थोड़ा सा अपना वैल्यू सिस्टम डाउन कर सकता है, जिसके कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तो ये भी एक स्थिति, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना है कि वे किस तरीके का व्यवहार किनसे मिल रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है उनको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत तरीके से कुछ काम कर सकते हैं, तो वो संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल की दृष्टियों से क्या रहेगा कि मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठम भाव पर, जहाँ पर राहु केतु गुरु का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि से आपके अगर मतलब इस माह के अंदर अच्छी बात यह है कि आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे, आप अपने शत्रु को खत्म करते हुए नजर आएंगे। तो वो एक स्थिति यहाँ पर किसी तरीके का आपका हो सकता है कि कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो वहां पर भी आपका मतलब आप काफी हावी रहेंगे, हाई मतलब आपको वहां पे ज्यादा फायदा मिलता हुआ, लाभ आपको मिलता हुआ या आपके सपोर्ट में जाता हुआ किस दिखाई देगा। तो वो सारी संभावनाएं इस माह के अंतर्गत रहेगी। अगर आप किसी तरीके के कंपटीशन की तैयारी में कंपटीशन देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इस माह में लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके का जॉब इंटरव्यू, तो वहां पर भी आपको सफलता अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। वहीं देखिए यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर, थोड़ा सा पिता गुरु के साथ थोड़े मतलब रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करेंगे, या पहले आपके रिलेशनशिप अगर बिगड़ रहे थे तो वहां पर अब आप प्रयास करेंगे कि आपके पिता के साथ, गुरु के साथ या धर्म से संबंधित कुछ काम में आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से अच्छा बनाए रखने का प्रयास, वहां पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें थी उनको आप सोल्व करने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। ये भी
संभावना यहाँ पर बनती हुई, या धर्म से संबंधित कुछ कार्यों की जिम्मेदारी लेकर आप उनमें आगे बढ़ती हुई, क्योंकि ये समय आपके लिए कुछ, क्योंकि नवमेश और कर्मेश का ये दशम भाव में जो गोचर चल रहा है शनिदेव का, और ये शश राज्यों के साथ धर्म कर्माधिपति योग के साथ भी बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोई धर्म का विशेष बड़ा कार्य आपके हाथों हो जाना है, ये भी संभावना बनती है। तो वहीं पर आप कोई धर्म की बड़ी जिम्मेदारी के साथ बढ़ेंगे, जिसके कारण मंगल की दृष्टि आपको वहां पर एक ऊर्जा उत्साह देगी, आपको काम करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती है, वो आपको प्रदान करती हुई नजर आएगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। अब देखिए यहां पर 8वीं दृष्टि, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, व्ययेश है, हो सकता है कि आपका खर्चा इतना अधिक रहे, या आपके लाइफ पार्टनर के कारण कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावटें, बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। आपके खर्चे के कारण, किस तरीके की लॉस के कारण, किस तरीके की यात्राओं में खर्चे के कारण, या फिर आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के कारण भी इस माह के अंतर्गत मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण थोड़ा आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें देखने पड़ सकती है। साथ ही ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव अपना मूल त्रिकोण राशि में प्रभाव बनाए, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, लेकिन वो चला जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो आपके कार्यक्षेत्र में अपने से आपसे ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनसे भी थोड़ी मतभेद होने की संभावना बनेगी, ज्यादा नहीं, वो भी आपकी मतलब कुछ समय बाद वो भी ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक प्रभाव यहाँ पर देखने को बन सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का जो प्रभाव रहेगा, बुध जो कि धन भाव के स्वामी है, पंचम भाव के संतान ज्ञान शिक्षा भाव के स्वामी हैं, वो पहले लगन पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी संतान को ज्यादा इंपॉर्टेंस, या फिर अपने लव पार्टनर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं आपके पास वो आता हुआ ज्यादा दिख रहा है। आपके पास हो सकता है किसी विषय को लेकर व्यक्ति आ जाए आपके समक्ष, आपकी संतान आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप दूर हैं कहीं, तो आपकी संतान आपके पास आ जाए, या आपके लव पार्टनर भी आपको मिल सकता है, आने की संभावना है। यहाँ पर खासकर 7 जून, यहाँ पर खासकर 24 जून तक, 7 से 24 जून तक। उससे पहले की स्थिति यह है कि बुध 12वें घर के अंतर्गत है, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, आपके संतान के कारण कह सकते हैं, या संतान के कारण थोड़ा विदेश का संबंध, या एजुकेशन को लेकर आपका खर्चा, या जिसके कारण शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए आप विदेश जा रहे थे, तो वो सब सामान्य, पेट से संबंधित परेशानी, आपको दिक्कतें वो सब आ रही थी, तो वो सब सामान्य, एलर्जी किसी तरीके का इन्फेक्शन, एलर्जी, ये आपको परेशान कर रहे थे, तो वो सब 7 जून तक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी, और कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेम संबंधों के कारण भी आपका खर्चा बनता हुआ दिख रहा था। अब लेकिन उसके बाद जो 7 जून के बाद हमने बताया है कि वो सब स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, और शिक्षा संबंधित चीज़ों में आपको अगर एजुकेशन में 7 जून तक समस्या रहेंगी, लेकिन 7 जून के बाद आपकी भी समस्याएं कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दिक्कतें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, उन सब में आराम आपको 7 जून के बाद मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद पंचमेश का धन भाव में गोचर होगा, और ये एक स्थिति अच्छी रहेगी कि आप अपनी एजुकेशन से आप धन अर्जित करते हुए दिखाई दे सकते हैं, अपने बुद्धि से द्वारा, या किसी स्किल्स बेस, किसी एक स्किल्स जो आपने सीखी है उसके द्वारा आप अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये एक स्थिति। साथ साथ धन भाव में, धन भाव के स्वामी का गोचर, धन भाव के स्वामी का लगन पर गोचर, ये सारी स्थिति 7 जून तक आपका खर्चा बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी भी 12वें घर में, आय भाव का स्वामी भी 12वें घर में, या तो इन्वेस्टमेंट खर्चा, लॉस वगैरह ये ज्यादा रहेगा, धन संचित नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, खर्चा जबरदस्त रहने वाला है, और कुटुंब जन के लोगों को भी लेकर आपके जीवन में परेशानी बनेगी। ये 7 जून तक स्थिति है, लेकिन 7 जून के बाद पैसा काफी अच्छा आएगा, थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर सेविंग्स भी होंगी आपका, या संचित धन बना रहेगा। विशेष तौर पे क्या है कि अभी तक क्या था कि 7 जून तक बुध के गोचर के कारण ये था कि आपकी इनकम तो जा ही रही थी, कहीं खर्चा हो रहा था या इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो संचित धन है वो भी जा रहा था 7 जून तक। लेकिन 7 जून के बाद क्या है कि आय तो हो सकती है, खर्च हो जाए जो इनकम आपने करी, लेकिन जो सेविंग्स आपकी रखी हुई है वो अब सेव होएगी, मतलब उसमें शांति बनी रहेगी, उसके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर दिखती है। विशेषकर ये समय ऐसा चल रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल किसी कंपनी के अंतर्गत वर्क करें, जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप काम करें, विदेशों से संबंध बनाए, या इन्वेस्टमेंट करिए, या वहाँ से मतलब जुड़े आप फॉरेन वगैरह से, तो वहां से आपको विशेष तौर पे लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुध के शुक्र का गोचर है, जैसा कि हम देख चुके हैं। अब देखिए राहु केतु का प्रभाव, राहु आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, केतु षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा पालतू जानवरों से बचकर रहिएगा, मामा मौसी के साथ भी आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना है, क्योंकि वहां पर भी थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं। और तो ये एक स्थिति है। और अगर किसी तरीके का हेल्थ इशू आता है तो एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर के पास जाकर आपको सोल्यूशन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब चेंज करके करने हैं 1 से 2 में, और उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि किसी तरीके का ऐसा डिजीज जो पकड़ ना
पकड़ पाए कोई व्यक्ति, तो थोड़ा ये संभावनाएं बनती है 1 या 2 के द्वारा, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ये एक स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसी के साथ राहु का प्रभाव 12वें घर में कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि 12वें घर के अंतर्गत अभी प्रभाव काफी अधिक है, गुरु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है और बुध का प्रभाव 7 जून तक है। तो ये जो प्रभाव चल रहा है इसके कारण क्या है, 12वां घर काफी अधिक एक्टिवेशन में आपका। तो 12वें घर में क्या है, आपका जेल भी है, आपका फॉरेन भी है, विदेश भी है, आपकी लंबी यात्राएं, दूर देश प्रदेश की यात्राएं भी है, आपका गुरु का आश्रम भी है, खर्चा भी है, दान भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब आपका कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी 12वें घर में, तो यहां से संबंधित आपको रिजल्ट ज्यादा मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप वहां से क्या लेकर आ रहे हैं, क्या मतलब अगर आपने हो सकता है अगर आप विदेश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपको इनकम आएगी, वहां से आपका फायदा रहेगा। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि धोखा होने की संभावना भी, किस तरीके के छल होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 12वें राहु के अंतर्गत अभी आपको, क्योंकि ये संबंध वैसे तो गुरु आ गए, लेकिन फिर भी क्या है, ये प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है कि किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह में फंस जाना, इस तरीके की दिक्कत में, किस कि स्कैम में फंस जाना, तो वो सारी संभावनाएं भी यहां पर बन सकती है। क्योंकि अष्टमेश गुरु के साथ अब आए हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान का गलत उपयोग करना, ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लिए ये समय ऐसा भी है कि आपके पास बहुत अधिक ज्ञान है और आप अपने ज्ञान का गलत उपयोग करके किस तरीके के बड़े स्कैम में जा रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, तो वो संभावनाएं जो कि आपको दिक्कतें पहुंचा सकती हैं, कष्ट पहुंचा सकती है, तो आपको वहां पर ध्यान, क्योंकि ये 12वें घर में ये राहु का जो गोचर है, शनि की दृष्टि जेल तक भी ले जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा किस तरीके की गलत उसमें नहीं पड़ना है। अगर आप सही रास्ते चल रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू अगर आ रहा है, अगर आप 12वें घर की एनर्जी को नहीं कर पा रहे हैं, विशेषतः दान 12th हाउस में आपका दान होता है, अगर आप जितना अधिक से अधिक दान करेंगे, डोनेशन करेंगे, डोनेट करते हैं, तो वहां पर आपको वहां की नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखें यहां पर गुरु का जो गोचर चल रहा है, जो कि अष्टमेश भी हैं, आपके आय भाव के स्वामी 12वें घर में, तो 12वें से आपको आय देंगे, इनकम देंगे, तो वहीं आपको कहीं दूर देश प्रदेश की इंटरनेशनल कंपनी वगैरह से जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो वहां से आपको इनकम अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस माह के अभी जो चल रहा है समय, ये आपको चतुर्थ से संबंधित भी आपको रिजल्ट देना चाहता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये समय ऐसा है कि आपको प्रॉपर्टी बना देना, किस तरीके की भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख आपको मिल जाना, तो ये सारी संभावनाएं भी अभी चतुर्थ भाव से संबंधित भी आपकी चल रही है। और यहां पर चतुर्थ भाव में क्योंकि हृदय भी है, हार्ट भी है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो हृदय से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित भी परेशानी आपको बन सकती है, खासकर हृदय संबंधित परेशानी भी आपको बन सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, इस तरीके की दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। तो अगर इस तरीके का कोई इशू आता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट आपको करते रहना चाहिए। साथ ही स्थान परिवर्तन होने के भी योग, ये निर्भरता है आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी चतुर्थ भाव पूरा एक्टिवेशन में रहेगा, तो आपको हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन, आप कहीं दूर देश प्रदेश चले जाएं तो वो भी संभावना बनती है, प्रॉपर्टी खरीदने की, फ्लैट खरीदने की, किस तरीके की आप कंस्ट्रक्शन करके आप घर बनवाएं, क्योंकि दशम भाव में शनि बन रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम आप कर सकते हैं। और चतुर्थ क्लास जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ आप जुड़कर कुछ काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो भी सब चीजें संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती हैं। अब देखिए इसके बाद गुरु की 5वीं दृष्टि, जैसे कि हमने बताया कि आपको कोई इस तरीके के सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 6ष्ठम भाव पर, वो रोग, रिपो, ऋण, झगड़े इनका खत्म करने वाली और कहीं ना कहीं इनमें आपको विजय दिलाने वाली, ये सारी संभावनाएं आपको बनती हुई, नौकरी वगैरह में अगर जॉब इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर सफलता मिलती है, कंपटीशन देते हैं वहां सफलता मिलती है, उन सब की संभावनाएं को बढ़ाने वाली। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से ससुराल पक्ष से भाग्य दिलाने वाली रहेगी, लेकिन थोड़ा राहु का जो इंपैक्ट है वो थोड़ा दिक्कतों के साथ, और ये यहाँ पर 9वीं दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन रुकावटें, बाधाओं के साथ होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, या फिर आपके जीवन साथी के संचित धन से आपको लाभ मिल सकता है, उसकी भी आपको वहां से भाग्य प्राप्त हो सकता है, वो भी संभावना बनेगी। साथ ही ज्ञान मिलेगा आपको, 9वीं दृष्टि है, भाग्य की दृष्टि है, आपको गुप्त ज्ञान प्राप्त होंगी, तो ये भी गुप्त ज्ञान की वृद्धि, ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। वहीं शनि का प्रभाव, शनि नवमेश भी है, भाग्य के स्वामी, कर्म भाव के अंतर्गत है, आपको कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत भाग्य का साथ मिलेगा। विशेष तौर पे 2.5 साल अब आपके जीवन के अंतर्गत आगे के ये है कि बहुत अधिक मेहनत बढ़ेगी, काम में रात दिन काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो रहेगी चतुर्थ भाव पर, वो कहीं ना कहीं काम आपको सुखों से
या सुख से संबंधित उन चीज़ों से तो कहीं ना कहीं दूर, विशेषतः सामान दिला देंगे आपको, सब चीज़ें भौतिक सुख मिल जाएंगे, लेकिन आप नहीं यूज़ करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने कार्यक्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क हार्ड करते हुए नजर आएंगे, वो एक स्थिति बनेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी। आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करेंगे, वो सब संभव है। और वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें घर पर, देखिए यहाँ पर राहु भी, शनि की दृष्टि, गुरु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं ये आपके खर्चों से संबंधित आपको नियंत्रण बनाए रखने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, या पराक्रम दिखाना पड़ेगा। सजा शैया सुख में बाधा उत्पन्न करने वाली रहेगी, ये भी एक स्थिति रहेगी। वहीं गुरु राहु बुध ये प्रभाव थोड़ा सा अपने अगर आप माता पिता, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन पर खर्चे को भी बताता है, और हो सकता है उनको तीर्थ यात्रा अगर आप करें तो वो इसके लिए एक रेमेडी के तौर पर काम करेगा। अब देखें यहाँ पर शुभ दिन 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 15 से 18, 18 से 20, 23 से 25, 25 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन में 1 से 3, 5 से 7, 13 से 15, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के योग वैसे भी इस माह के अंतर्गत यात्रा होनी ही तय है, बहुत अधिक यहाँ पे कह सकते हैं, और अकस्मात यात्रा 1 से 3, 5 से 7, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 3 से 5, 20 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7, 7 से 9, 13 से 15 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी से संबंधित कोई यात्रा 13 से 15 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 20 से 23 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी है, उपाय क्या करने चाहिए। देखिए 12वें घर से संबंधित एक द्वादक्षरी मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अभी आपको कंटिन्यूस जाप करते रहना है, आगे के मंत्र में भी, तो अभी आपको ये जाप अपने कंटिन्यू रखना है। और इसका जाप करने से क्या है कि किसी तरीके का 12वें घर से संबंधित रिजल्ट, आपको नेगेटिव रिजल्ट अगर मिल रहे हैं, भाई लॉस आपका ज़्यादा हो रहा है, खर्चा आपका हो रहा है, गलत लोग जुड़कर धोखा दे गए हैं, चीटिंग आपके साथ हो गई है, किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह में फंसे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें अगर, या किसी तरीके का आपको जेल जाने का भय उत्पन्न हो रहा है, इस तरीके के, या हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे, मतलब चक्कर लग रहे हैं, खर्चा हो रहा है इस तरीके की चीज़ों पर भी, तो वहाँ थोड़ा नेगेटिव जो जगहों पर हो रहा है, तो वहाँ पर ये मंत्र आप जैसे करना शुरू करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। खासकर अगर आप सुबह शाम करें, मतलब कभी भी करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सूर्यास्त के बाद अवश्य करना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करें। साथ ही जल प्रवाह नहीं कर सकते तो दुर्गा माता के चरणों में भी आप सूर्यास्त के बाद वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाइएगा, कुत्तों की सेवा करिएगा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करिएगा। साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप और श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।